Yes, dear students, good morning to all of you. SURAJ Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss one of the most important topic for 12th class, that is types of discontinuous variations. Dear students, you know very well about variations. The study of heredity and variation is known as genetics. जो वेरिएशंस की बात करते हैं, वेरिएशंस मींस डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस दो टाइप के देखने को मिलेंगे आपको, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस एंड डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस। यहां हम डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशंस के बारे में डील करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी है, ये एग्जांपल्स में पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ टर्म जो है वो एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, सो काफी स्टूडेंट यहां कंफ्यूज होते हैं। आइए हम आज आपकी कंफ्यूजन दूर करते हैं, पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, दैट इज सबस्टेंटिव डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एंड सेकंड वन इज नोन एज मेरिस्टिक डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए आप सभी को। Discontinuous variations means the large differences among individual with their parents. अगर पेरेंट्स और इंडिविजुअल में लार्ज डिफरेंसेज है, such type of variations are known as discontinuous variations. These variations are also called saltation or sport or mutants. You can say mutants. Next point. The substantive discontinuous variations are those variations that affects the shape, number, size and color of an individual. Okay, that affect the shape, size, color and number of an individual. So the variation that affect the shape, size, color and number of an individual is known as substantive discontinuous variations. And what are the various examples of substantive discontinuous variations? That is Ankenship. Very very interesting example. Ankenship की जो बॉडी है वो आपको लार्ज देखने को मिलती है, लेकिन Ankenship के अंदर जो लैग होता है, लैग वो एक लैग छोटा रह जाता है। The short legged variety of a ship is known as Ankenship. इसका एक सेपरेट वीडियो लेक्चर हम बायोटेक्नोलॉजी में आपको बनाएंगे, फिर आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन पता चलेगी। शॉर्ट लेग्ड वैरायटी ऑफ एंकनशिप। नेक्स्ट सेकंड, पोल्ड हेरफोर्ड कैटल। कैटल के अंदर हॉर्नलेस वैरायटी ऑफ कैटल। कैटल के अंदर एक वैरायटी होती है पोल्ड हेरफोर्ड कैटल। इसका आप देखिएगा, इसमें ये दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक इसमें जीन है और एक जगह के का नाम है, लोकेशन। अब इसके बारे में सर्च जरूर कीजिएगा कि जीन कौन सा है इसमें और लोकेशन ये कहां की ली हुई है। पोल्ड हेरफोर्ड कैटल, दैट इज हॉर्नलेस वैरायटी ऑफ कैटल। नेक्स्ट, थर्ड एग्जांपल, दैट इज नोन एज हेयरलेस वैरायटीज ऑफ डॉग्स, माइस एंड कैटल। कुछ में आपको हेयरलेस वैरायटीज भी नजर आती है, डॉग्स की, कैटल की, माइस की। नेक्स्ट, पाई बाल्डनेस, दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट डिजीज। पाई बाल्डनेस। पाई बाल्डनेस के अंदर जो स्कार्प होता है, मैन के अंदर अगर हम बात करें पाई बाल्डनेस की, मैन के अंदर तो स्कार्प में डीपिगमेंटेशन हो जाता है। डीपिगमेंटेशन की होने की वजह से पिगमेंट लॉस हो जाता है, स्ट्रिक्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलती है। आप गूगल से सर्च कर सकते हैं कि पाई बाल्डनेस किस तरह की फोटो आपको नजर आने वाली है मैन के अंदर। ये जरूरी नहीं है मैन के अंदर या स्कार्प के अंदर, ये बॉडी में भी आपको देखने को मिलता है, डीपिगमेंटेड एरिया, बट बेसिकली स्कार्प में ये ज्यादातर नजर आता है। आपने काफी हॉर्सेज में भी पाई बाल्डनेस को देखा होगा, उनकी बॉडी के बीच बीच में आपने व्हाइट पैचेस देखे होंगे, दैट इज नोन एज पाई बाल्डनेस। नेक्स्ट, सिंडक्टाइली। सिन मींस फ्यूज, कई बार फ्यूज हो जाती है फिंगर्स का फ्यूज हो जाना, दैट इज नोन एज सिंडक्टाइली। तीन टर्म बहुत केयरफुली ध्यान से सुनेंगे, सिंडक्टाइली, ब्रैकाइडक्टाइली एंड पॉलीडक्टाइली, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो सिंडक्टाइली में फ्यूज्ड फिंगर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज सिन मींस फ्यूज, सो फ्यूज फिंगर रेफर टू द सिंडक्टाइली। नेक्स्ट,
ब्रैकाइडक्टाइली मींस एबनॉर्मल फिंगर्स। अगर फिंगर्स का साइज छोटा हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ब्रैकाइडक्टाइली। ओके, सो दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सबस्टैंटिव डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। सेकंड वन इज नोन एज मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। सपोज किसी पार्ट्स का नंबर बढ़ जाए, किसी भी बॉडी पार्ट का अगर नंबर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस। मैरिस्टिक में कोई भी पार्ट का नंबर इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज नोन एज मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल ऑफ मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन दैट इज पॉलीडक्टाइली। काफी एग्जाम्स में पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पॉलीडक्टाइली, पॉली मींस मैनी, डक्टाइली मींस फिंगर्स। आपको अगर 5 से ज्यादा फिंगर देखने को मिले, मोर देन 5 फिंगर देखने को मिले, वो पैर में भी हो सकती है, वो आपके हैंड में भी हो सकती है, दैट टर्म रेफर टू द पॉलीडक्टाइली। ओके, सो दीज आर द 3 इंपोर्टेंट टर्म्स, सिनडक्टाइली, ब्रैकाइडक्टाइली, पॉलीडक्टाइली। पॉलीडक्टाइली इज एन एग्जांपल ऑफ मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस, जिसमें नंबर बढ़ रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो इसमें इट इन्वॉल्व्स द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ए बॉडी पार्ट, दैट इज नोन एज मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। बट सबस्टैंटिव डिसकंटीन्यूअस वेरिएशंस में आपको शेप, साइज, कलर और नंबर का वेरिएशंस देखने को मिलेगा, इस बारे में ध्यान रखेंगे। यहां सिर्फ आपका नंबर बढ़ रहा है फिंगर का। पॉलीडक्टाइली इज एन एग्जांपल ऑफ मैरिस्टिक डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन, व्हाइल सिनडक्टाइली, ब्रैकाइडक्टाइली इज एन एग्जांपल ऑफ सबस्टैंटिव डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर आई थिंक आपको बहुत पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम हम इससे भी बेस्ट वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे। सूरज एजुकेशन ग्रुप हर स्टूडेंट के लिए हमेशा हर वक्त आपके साथ खड़ा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।